नंबर 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें फर्स्ट दिया गया है, ये दिया गया है क्वाइल्ड रोप मल्टीप्लाई फ्लावर। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको, तो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है क्वाइल्ड रोप मल्टीप्लाई फ्लावर। ठीक है, अब क्वाइल्ड रोप का क्या मतलब है, क्वाइल्ड रोप का क्या मतलब था 10 की पावर 2, और फ्लावर का क्या मतलब है 10 की पावर 3। ठीक है, इन दोनों का क्या मतलब, सॉल्व करेंगे तो जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 5, और 10 की पावर 5 किसका मतलब होता है, टैडपोल। टैडपोल याद है ना, जो मिर्च जैसी शेप थी, 10 की पावर 5 वो बन जाएगा। तो हम इसको ऐसे ही शेप बना देंगे, ऐसे कुछ है शेप, ये यहाँ से ऐसे निकली हुई, यहाँ पे ऐसे बिंदी रखी हुई, तो ये है टैडपोल आ गया इसका आंसर। क्या आ गया, टैडपोल, इसका मल्टीप्लाई टैडपोल आ गया। इसका सेकंड है, इसमें टैडपोल है एक, ठीक है, मल्टीप्लाई और दूसरा हील बोन, टैडपोल और हील बोन है। तो देखो भाई इसमें कैसे करेंगे, टैडपोल का क्या मतलब भाई, टैडपोल है 10 की पावर, सॉल्यूशन एक टैडपोल मल्टीप्लाई हील बोन, हील बोन। टैडपोल का मतलब है 10 की पावर 5, और हील बोन का क्या मतलब है 10 की पावर 1 या 10। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 10 की पावर 6 हो गया। 10 की पावर 6 तो होता नहीं है कुछ, हाँ 10 की पावर 6, हाँ 10 की पावर 6 है भाई, गॉड विद राइज्ड आर्म। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा गॉड विद राइज आर्म। क्या है गॉड विद राइज आर्म, एक ऐसे सर्कल बना हुआ है, एक ऐसे 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 है। ठीक है, और इसके दो आर्म्स ऐसे निकले हुए, ये, तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। ठीक है, थर्ड वाला है क्वाइल्ड रोप मल्टीप्लाई क्वाइल्ड रोप। एक क्वाइल्ड रोप का क्या मतलब है 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ये क्या हो गया आ जाएगा 10 की पावर 4। ठीक है, और 10 की पावर क्या होता है भाई, बेंट फिंगर। 10 की पावर क्या होता है, बेंट फिंगर, जो ऐसे मुड़ी हुई उंगली बनी हुई है, देखा होगा कॉपी में से, ये। ठीक है, बेंट फिंगर, इसका नाम क्या है, बेंट फिंगर। तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। साथ में क्वेश्चन में पूछा गया है डू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। ठीक है, देखो, डू द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड अबव शेयर ए कॉमन प्रॉपर्टी, इफ यस व्हाट इज इट। कह रहा है कि क्या ये जो हमने प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट निकाले, क्या ये कोई कॉमन प्रॉपर्टी को बता रहे हैं, मिल रही है इसमें, अगर हाँ तो यस लिखो और फिर बताओ क्या। ठीक है, तो इसमें कॉमन प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसमें क्या है कि इन सब का जिनका भी हमने प्रोडक्ट किया, इनमें देखोगे तो सबका प्रोडक्ट क्या है, यही सिंबल ही आए हुए। ठीक है, और इस सिंबल को क्या बोला गया है, लैंडमार्क। जब टेबल देखा था, लिखा था ना, इसको लैंडमार्क बोला गया। तो इसमें लिखेंगे फ्रॉम द एबव प्रोडक्ट, मतलब ये इन सब में जो ऊपर हमने प्रोडक्ट किए, वी कंक्लूड that the product of any two landmark number is another landmark number। ठीक है, फिफ्थ है क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम ऑफ बेस 4 एंड रिप्रेजेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 16। कह रहा है जिस तरीके से था
हमारा इजिप्शियन नंबर सिस्टम। इसी तरीके से अपना एक नंबर सिस्टम क्रिएट करो और उसमें नंबर को रिप्रेजेंट करो 1 से लेके 16 तक, 1 से 16 तक के नंबर को रिप्रेजेंट करो, ठीक है। और इसमें क्या बोला गया है, बेस 4 रहना चाहिए। जैसे उसमें बेस क्या था, 10 था, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 इजिप्शियन में, ठीक है। तो उसी तरीके से हम अपना करेंगे। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन बेस 4 नंबर सिस्टम, ठीक है। बेस 4 होगा तो यानी कि 4 की पावर 0 यानी कि 1, 4 की पावर 1 यानी कि 4, 4 की पावर 2 यानी कि 16, 4 की पावर 3 यानी कि 64। इस तरीके से होगा। जैसे उसमें था 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, इस तरीके से, ठीक है। तो एक टेबल हम इसका जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं मतलब, ठीक है। इसी तरीके से ये लाइन डाल दिए, ये लाइन डाल दिए, ठीक है। और इनके कुछ सिंबल अलग अलग बनाना पड़ेगा, जैसे उसमें सबका सिंबल अलग अलग था। ये क्या नंबर था, इनको बोला गया था लैंडमार्क नंबर, लैंडमार्क नंबर। और इधर नीचे क्या था, उसमें जैसे इजिप्शियन में था सिंबल। अब हमें इस 4 तक लिए हैं, मतलब बेस 4 लिए हैं, इनका सिंबल अलग अलग रखना है। तो जैसे मान लो हम अलग अलग, जैसे उसमें अलग अलग सिंबल थे ना, एक लाइन डाल दिया गया था, अलग अलग नंबर थे। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ एरो, ले ले रहा हूँ ऊपर की तरफ डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में एरो, इसका मतलब है 1, नीचे की डायरेक्शन में एरो, इसका मतलब है 4, ठीक है, 4 की पावर 1। और एक ले लेते हैं इधर राइट हैंड साइड में एरो, इसका मतलब है 16 यानी कि 4 की पावर 2, लेफ्ट साइड में एरो यानी कि 4 की पावर 3, इसका मतलब 64। तो इतना अगर आपने नोट कर लिया तो हम इसको मिटा रहे हैं। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 1 to 16 इन बेस 4 नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो टेबल बनाओ भाई, 16 तक बनाना है हमें टेबल। तो इस तरीके से नंबर ऊपर रखेंगे, नीचे वाले में क्या रखेंगे, सिंबल, ठीक है। तो एक रखेंगे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 तक तो नंबर ये आ गए, ठीक है। इसी को आगे हम यहाँ पे जगह नहीं तो नीचे की तरफ बना रहे हैं, ठीक है। ठीक है, 10 हो गया था, 11 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है। तो यहीं तक रखना था, चलो वहां तक हो गया। अब इसमें रिप्रेजेंट करो, जैसे उसमें 4 की पावर 0 था तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक लाइन से, तो एक लाइन इसमें बना दो। 2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, 2 लाइन बना दो। 4 की पावर 0 का मतलब 1 होता था, तो यहाँ पे 2 है, तो 1 को एक लाइन से, तो 2 को 2 लाइन से, ठीक है। उसके बाद 3 को 3 लाइन से कर दो, ठीक है। और फिर आ गया था 4 की पावर 1, 4 की पावर का मतलब 1 था, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया था, नीचे की डायरेक्शन में लाइन एक, ठीक है, इससे कर दिया। 5 के लिए क्या करेंगे, एक नीचे की लाइन डायरेक्शन कर दिया, इसका मतलब 4 हो गया, और एक ऊपर की तरफ कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, 5, 1 होता है, तो ये हो गया 5। 6 के लिए एक नीचे कर दिया 5, और 2 कर दिए ऊपर की तरफ, तो ये हो गया 6, 4, 5, 6। 7 के लिए एक नीचे की तरफ कर दिए 4, और 5, 6, 7 हो गया, ठीक है, ओके। 4, 5, 6, 7 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, 8। 8 क्या होता है, 4 + 4 कर सकते हैं, तो 4 एक नीचे की डायरेक्शन का मतलब 4, 2 का मतलब 8 हो गया, ठीक है। अब 1, 4, 8, 9 है ना, 4, 4, 8, 1, 9। 10 के लिए क्या होगा, 4, 4, 8, 9, 10 हो गया, ठीक है।
इसके बाद 11 के लिए एक नीचे कर दिया, दो नीचे, तो 8 हो गया, हाँ 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। 12 के लिए 4 4 ठीक है, 8 हो गया, और फिर 4 12 हो गया, 4 4 4 8 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है। 4 8 12 13 14 4 8 12 हाँ 12 हो गया, 13 14 15, इसमें 3 ऊपर रहेंगे, 3 नीचे कर देंगे, ठीक है। 15 हो गया। 16 के लिए क्या था, राइट डायरेक्शन में 10 की पावर 3 के लिए ये वाला सिंबल था, तो ये बना दिए, बस इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो हमारा 5th क्वेश्चन ऐसा करना है।